बोलिए मंगल आरती धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसा कि हम देखते हैं, अधिकांश लोगों का ये सोच होती है, विचार होता है कि हम जो पूजा पाठ कराते हैं, कथा कराते हैं, कोई अनुष्ठान कराते हैं भगवान का, उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फायदा क्यों नहीं हो रहा है, ये विचार करने का विषय है। फायदा तो आज यदि आपने किसी काम का अनुष्ठान कराया है या आप खुद कर रहे हैं तो फायदा तो होगा, आज ही से शुरू हो जाएगा। वजह है कि उसका नियम क्या है। आपने जो अनुष्ठान किया है या किसी पंडित के द्वारा अनुष्ठान कराया है, अनुष्ठान मतलब किसी बात की हट, किसी बात के लिए ठान लेना, किसी बात के लिए नियम लेकर के और उन नियमों के माध्यम से जितने समय के लिए लिया है कि हम स्वयं प्रातः 2 घंटे अमुक मंत्र का जाप करेंगे या भगवान का नाम जाप करेंगे या किसी पंडित जी से अनुष्ठान कराएंगे। जो हम देखते आ रहे हैं, महामृत्युंजय के जाप हो रहे हैं, सभी नवग्रह सूर्य आदि सारे ग्रहों के जाप होते हैं, परंतु उनसे फायदा, लोगों का यही कहना रहता है कि हमको इनसे फायदा नहीं हुआ। जिन भक्तों को फायदा चाहिए है, आज से ही फायदा चाहिए है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। निसंदेह उनको किसी भी देवता की यदि आप आज पूजा कर रहे हैं तो आज से ही उसका, आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं वो कामना की पहली सिद्धि है। वो यदि आपने सही से रखी, जिस सबसे पहले पूजन में यदि आप बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, तो जिस आसन पर बैठे हैं वो आसन शुद्ध है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है, नहीं भी है तो शुद्ध हो, धुली हुई हो। वो कई लोगों ने उस आसन का उपयोग ना किया, क्योंकि हमारे शरीर में जो गंध सुगंध जो ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, इन ऊर्जा के माध्यम से यदि किसी नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति उस आसन पर बैठा है तो निसंदेह है हम 1 दिन नहीं 10 दिन भी यदि कोई मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उसका फल अपन को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। यदि हम आसन शुद्धि करते हैं, क्योंकि आसन जब शुद्ध होता है और पृथ्वी मां के ऊपर आसन बिछा हुआ है, हम कहीं भी 2 मंजिल, तीसरे मंजिल या पहली मंजिल या किसी मंदिर में बैठ करके जो अनुष्ठान करना है, जो धरा पर हम बैठे वो पृथ्वी है, जो हमारा मकान बना है पृथ्वी पर बना हुआ, क्योंकि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। संसार की हर चीज पृथ्वी से उत्पन्न होती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पृथ्वी को भी सब पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। तो आसन शुद्धि इसलिए कही है कि जब हम आसन शुद्ध करके बैठते हैं तो हमने जो भी अनुष्ठान जप किया है वो हमारे शरीर में ही रहता है, एकत्रित रहता है। वो आसन शुद्ध नहीं है तो वो ना तो शरीर में रह पाता है, ना उसको पृथ्वी ग्रहण करती है, और उस अनुष्ठान का, उस पूजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे अधिकांश घरों में हमने देखा है कि लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और कोई ना कोई उनकी इच्छा के लिए कथा करते हैं, छोटी से छोटी भी यदि इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, यथाशक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कथा को आराम से करता है और लोग करवाते हैं। जनरली हम घरों में देखते हैं कि साल 6 महीने में हर व्यक्ति एक न एक दिन कथा, या तो बच्चों के जन्मदिन के दिन है तो बच्चे कभी कोई परीक्षा परिणाम में पास हो जाते हैं या बच्चों की नौकरी लग गई है, तो ऐसे समय में हम सबको, रिश्तेदारों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का अनुष्ठान करते। सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान या कोई कामना से कर रहे हैं हम कि हमारा बेटा पास हो जाए या अमुक व्यक्ति जो बीमार है वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमको किस ढंग से सत्यनारायण भगवान की कथा करना। वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जो हम कथा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सुबह, जिस दिन आज हमारे यहाँ की कथा है, तो सुबह जब हम प्रातः काल उठें, स्नान ध्यान से निवृत्त हों और मन ही मन
अपना गुरु मंत्र का जाप करके या राम जी का 5 बार नाम लेकर के ये संकल्प करें कि आज हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्य समाभ्याम सकलार्थ सिद्धि। हम कई बार मजाक के जो तो मजाक है, मजाक में झूठ बोल जाते हैं। और आज हमारे घर जब सत्यनारायण भगवान आ रहे हैं तो उनको सबसे पहली प्रिय चीज है कि सत्यता रखें। सत्य समाभ्याम सकलार्थ सिद्धि। सत्य से और श्रम से दुनिया की हर चीज सिद्ध हो जाती है। जब ऐसा संकल्प लेकर के हम पूजन की तैयारी करते हैं, पंडित जी आते हैं तो सर्वप्रथम जो है हमको पूजन में शुरू में ही वो जो है पवित्र करके पवित्र आसन पर बैठा देते हैं। वो भी पवित्र आसन पर बैठते हैं और इसके बाद में वो स्वस्ति तिलक सबसे पहले अपन को करते हैं। माथे पर तिलक सबसे पहली स्थिति में। इसके बाद हाथ धो करके और आचमन करके भगवान का हमें गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन करके भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। और पूजन में भली सामग्री में कोई कमी हो जाए, कोई फल नहीं है प्रसाद में, जिस चीज का उपलब्ध घर में कोई ऐसा नहीं है जो प्रसाद आटे का जो हमारे घर पे पंजेरी की बनती है यदि वो भी नहीं बना पा रहा है तो यथाशक्ति कोई भी प्रसाद हम बाजार से लाकर भी और भगवान को भोग लगा सकते हैं प्रसाद का। पर हमको विशेष जो सत्यनारायण भगवान की कथा में सावधानी रखना है उसमें यही रखना है कि सबसे पहले बात तो हम वाणी के द्वारा झूठ नहीं बोले आज दिन भर, क्योंकि आज भगवान आए हैं और जहाँ सत्य होता है, जहाँ श्रम होता है, पूरा परिश्रम करते हैं, वह निसंदेह भगवान सत्यनारायण आते हैं। जिस कामना से हमने पूजन करी है, कथा करी है, उस पूजन को आकर के वो सफल बनाते हैं, सफल करते हैं। और ऐसा जो है हमको देखने में भी आता है कि जब हमारे घर कथा होती है, हम फूल ही जैसे हमने हमारे घर पर ही लगे हैं फूल या आपके घर पर लगे हैं तो आपने फूल भी तोड़ लिए, साथ में बौड़ी भी तोड़ ली। वो बौड़ियों को नहीं तोड़ना, क्योंकि बौड़ी यदि आप तोड़ रहे हो तो कल फूल कहाँ से खिलेंगे। वो आपको एक तरफ तो फूल चढ़ाने का पुण्य लगेगा, दूसरी तरफ फूल के साथ बौड़ी चढ़ाओगे, जितना पुण्य मिलना था वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा फूल चढ़ाने। बेल पत्र जैसे तोड़ मंगवाई, पेड़ पास में है तो लोग वह पत्ती नहीं तोड़ते, पूरी की पूरी डगाल तोड़ लाते हैं एक बार में और उसमें से पत्ता अलग अलग चुन करके भोले बाबा को चढ़ाते हैं, अमुक देवता को चढ़ाते हैं। वो भी बहुत गलत है, क्योंकि वृक्षों में भी भगवान का वास है। हमको जितने फूल चाहिए यदि हमारे घर में लगे हैं, बाजार से लाते हैं, माली के यहाँ से लाते हैं तो बात अलग है, यदि हमारे घर में लगे हैं तो हमको खिले फूल ही तोड़ना है। और भगवान जब तोड़े तब भगवान से वृक्षों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करें कि आपसे जो फूल ले रहे हैं वो भगवान सत्यनारायण के लिए ले रहे हैं। जिस पेड़ के यहाँ फूल तोड़े, जिस तुलसी माता के भी पत्ते कई बार तोड़ते हैं तो लोग 10-10, 20-20 पत्ते की एक डगार तोड़ लेते हैं, वो भी सही नहीं। एक एक पत्ता हमको हाथ जोड़ करके, कुछ मंत्र ना आवे तो राम जी का नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मन में जाप करते हुए एक एक पत्ता तुलसी जी का तोड़ना है और निवेदन करना है कि हम आपको भगवान ठाकुर जी के पास ले चल रहे हैं, उन्हीं को चढ़ाना है। हो सके तो वहां पर एक अगरबत्ती लगा देवे तुलसी जी के पास, फूल के पेड़ के पास, और फिर वहां से फूल लेना चाहिए। और जो भी हमारे पास पंचामृत, अब सत्यनारायण भगवान की कथा में पंचामृत में ही क्यों भगवान को स्नान कराया जाता है? क्योंकि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें जब मिल जाती है तो उसको पंचामृत कहते हैं। और जब इसमें सत्यनारायण भगवान को अपन कटोरे में रख करके स्नान कराते हैं तो वो चरणामृत, उनके चरण धुल गए तो वो चरणामृत बन जाता है, क्योंकि 5 तत्वों से ही मनुष्य का शरीर बना है। और जब मनुष्य भगवान का चरणामृत, पंचामृत को पीता है तो उसके अंदर के जो 5 तत्व जिससे मनुष्य का शरीर बना है उन तत्वों की शुद्धि होती है। तो चरणामृत जैसे व्यक्ति पीता है वैसे ही अंदर वो 5 तत्वों की जब पूर्ति होती है, किसी तत्व की कोई कमी है, इससे पूर्ति होने के बाद वो अंदर आत्मा से जो है भगवान के प्रति पूरी निष्ठा रख करके उसने जो कथा करी है, जितने भी समय वो व्रत रहा है सत्यनारायण भगवान का,
उतनी देर का उसको निसंदेह पूरा फल मिलता है यदि इन सावधानियों के साथ वो करता है। लोग कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की जिस दिन कथा हो हम व्रत रहें, बिल्कुल रहना चाहिए। व्रत हमको कैसा करना चाहिए? व्रत में हमको सबसे पहले तो वाणी का व्रत करना, मुख के द्वारा झूठ नहीं बोलना। आप जब तक कथा बचने वाली हो, कथा होने वाली हो, यदि संध्या के समय हो और आपको भूख लग रही है तो आप कोई फल लेकर के और मन ही मन जो है भगवान को अर्पण करके, भगवान सत्यनारायण जी आप तो शाम को आपकी कथा होगी, परंतु आपके लिए जो हम फल लाए थे, चूंकि ये आपका दिया हुआ शरीर है, जिस शरीर बिना ऊर्जा के चल नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा हम अल्पाहार कर रहे हैं, मानसिक भगवान को फल अर्पित करने पहले कि भगवान जो फल हम जैसे केला खा रहे हैं तो केला छीले और मन में राम जी का 2 बार 5 बार जाप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए और फल ग्रहण कर ले। और जब जल पिए हम फल खाने के बाद या फलहार करने के बाद, तो वो जल भी गंगा जल समझ करके कि हे भगवान आज आपको हमारे घर आना है, इस जल जो आपका ही दिया हुआ जल है और जिस जल में 5 तत्वों में जिस जल भी समाहित है, इस जल के माध्यम से भगवान आप हमारे शरीर में जो है पहुंचे और हमारे शरीर के नकारात्मक चीजों को बाहर करें। जल को भगवान को अर्पण करके जल पी ले। संध्या का समय जब हो भगवान की कथा करें, जो भी चीज उस दिन खाए पिए पहले भगवान को अर्पित करें, फिर खाए पिए। ऐसा यदि हम इस ढंग से नियम से ऐसा यदि हम पूजन करते हैं, भगवान का अनुष्ठान करते हैं, तो ये मानिए आपको 24 घंटे के अंदर उस कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। या आपके अंदर भगवान आत्मबल आपका इतना बढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो कथा करी है उससे हमको अमुक चीज हमने जो मांगी थी। कई बार व्यक्ति छोटी चीज मांगता है कि भगवान हम ये आयोजन कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, ये मिल जाए, तो भगवान विलंब करते हैं, क्योंकि भगवान वो छोटी नहीं, भगवान कहते हैं तू इससे बड़ी चीज का हकदार। और कई बार देखने में आता है कि छोटी सी नौकरी मांगी थी, भगवान ने बहुत बड़ी नौकरी दे दी। भगवान की कृपा है ये, और भक्तों को चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को ठीक करते हुए ये सब पूजा पाठ का विधान मन में सोचें। रही मांगने की बात, लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए। अरे भैया, भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? भगवान से हम मांग सकते हैं क्योंकि हमारे माता पिता, जैसे हमारे माता पिता ऐसे भगवान ही हमारे माता पिता। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम लोग जो हैं दुखी ना रहे। देर सवेर हम जो मांगते हैं हमको प्राप्त होता ही है, तो भगवान से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। पर नियम, यदि आप मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर का एक निश्चित समय बना लो, उतने समय पर ही रोज जाना। अधिकांश भक्त जो है कभी मन में जब समझ में आ जाती है, कभी सुबह तो कभी शाम, तो कभी सुबह 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, एक निश्चित समय पर मंदिर जावे। यदि रोजाना मंदिर जाने का आपको कोई इच्छा है, पंडित जी ने बताया है, कोई नियम करना है, मंदिर में जाके भोले बाबा को अभिषेक करना है, जल चढ़ाना है, तो रोजाना एक निश्चित समय पर आप जल चढ़ाएंगे, तो जल से ही, भले ही आपके पास बेलपत्र ना हो, भले ही आपके पास पूजन सामग्री में कमी हो, अकेले जल से ही परमात्मा पूरी तरह आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और आज के वीडियो में हमने इतना सब बताया। आगे भी हम, यदि आपको आपकी राशि से संबंधित कुछ ज्ञान चाहिए है, तो हमारे इसी चैनल को आप जो है ज्योतिष वास्तु कर्मकांड अनुसंधान केंद्र मंगल आरती धाम के नाम से जो हमने वीडियो बनाए हैं, उनमें जाकर के आप अपनी राशि का फल, कि आज अमुक व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घटित होना है, आपके घर का वास्तु गड़बड़ है उसके विषय में भी, और कर्मकांड, बहुत से लोग भ्रमित होते हैं कि हमको ये अनुष्ठान कराना, लेकिन अमुक या योग्य पंडित नहीं मिल रहे हैं, तो वो सब की चर्चा अपन हमारे ज्योतिष वास्तु और कर्मकांड अनुसंधान केंद्र के माध्यम से करेंगे। जय जय श्री राम, जय मंगल आरती धाम, श्री सीताराम।